बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में राजौरी में एलओसी पर मादक पदार्थों की तस्करी हुई। सुरक्षा बलों ने तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। एलओसी के पास 5 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। तो एलओसी के पास इस कार्रवाई को अमल में लाया गया, जहां पर यहां पर जिस तरीके से देखा जा रहा था कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कोशिश की जा रही है, उस पर शिकंजा कसा गया है, कार्रवाई की गई है और तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो नशीला पदार्थ है वो बरामद किया। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, देखिए दूसरी बात है, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले हफ्ते पुंछ में भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी। नशीला पदार्थ वहां से तस्कर किया जा रहा था, उस वक्त भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। और अब एक बार फिर से राजौरी में यहाँ पर एलओसी के पास 5 किलोग्राम से भी ज्यादा नशीला पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है। किस तरीके से कार्रवाई की गई, कौन कौन लोग गिरफ्त में आए हैं और एलओसी पर इस वक्त जो है सुरक्षा काफी पुख्ता है। और ऐसे वक्त पर हमेशा ही एलओसी पर सुरक्षा पुख्ता रहती है, लेकिन चौकसी और भी ज्यादा बढ़ाई हुई है और ऐसे वक्त पर नशीले पदार्थ की तस्करी करने की कोशिशें वहां की जा रही हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है, दूसरा मामला भी हाल ही में सामने आया है। ये देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पूरे तरीके से कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से पाकिस्तान जो घुसपैठ की कोशिशें करवाने के प्रयास कर रहा था, बड़े आतंकी हमलों की योजना बना रहा था, उसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। और अब पाकिस्तान जो है वो इस नीच हरकत पर उतर आया है कि ड्रग्स के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करने की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आप देखें तो लगातार सरहद पार से जो ड्रग्स है उसको यहाँ पर भेजने का सिलसिला जो है वो जारी है। ताजा मामला जो है वो नौशहरा सेक्टर का है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उसमें नौशहरा सेक्टर से जो है वो इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया गया, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया और उसमें ये ड्रग्स जो है लगभग 5.5 किलो के करीब जो हेरोइन है उसको बरामद कर दिया है, जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान इन ड्रग्स के जरिए जम्मू कश्मीर में युवाओं की नसों में जहर घोलकर यहाँ पर जिंदगियां बर्बाद कर उस पैसे से आतंकवाद को रिवाइव करने की प्लानिंग कर रहा है। उसी के तहत पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, मगर सुरक्षा बल क्योंकि पहले से अलर्ट थे, इस चीज की भनक पहले ही लग चुकी थी और इसी के चलते ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अजय कि एक कोई छोटा नेटवर्क तो होगा नहीं, इसमें और भी कई लोग जो हैं वो शामिल होंगे। नेटवर्क काफी बड़ा होता है जब इस तरीके से तस्करी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और ऐसे में इनको अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाने का इनको जो काम दिया जाता है, बड़ा नेटवर्क होता है अपने आप में जो कई कई जगहों पर फैला होता है। उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए क्या कुछ अब कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, अब सब क्योंकि ये कंसाइनमेंट पकड़ी जा चुकी है और ये पिछले अगर 2 दिनों में देखें तो दूसरा वाकया है। कल ही हमने बताया था कि कैसे जो जम्मू का अर्निया सेक्टर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहां से भी ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी की एक प्रयास किए गए थे, जिसमें आधा किलो जो ड्रग्स है वो बरामद की गई थी। तो इस बार फिर से एक प्रयास किया गया है जिसे विफल कर दिया गया है और अब जो है वो जांच पुलिस करेगी कि आखिरकार ये ड्रग्स जो है जो सरहद पार से भेजी गई थी यहाँ उसे रिसीव करने के लिए कौन था। यही जो आतंकवादियों का नेटवर्क है, ऑर्गन वर्कर का नेटवर्क है, पाकिस्तान ने जिसे यहाँ पे बनाया हुआ है, जो पैसे की खातिर देश से गद्दारी करते हैं, युवाओं के नसों में जहर घोलने का काम करते हैं, उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उसको खंगालने के लिए सुरक्षा बल जो है अब काम करेंगे और उसकी जांच की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये जो पूरा नेटवर्क चलता है और एलओसी के पास इसको पकड़ा गया है, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है इनके होने की संभावना देखी जाती है? इसको लेकर जो है पहले किस तरीके से कार्रवाई की गई है अजय, ये भी जरा बताइएगा। और एलओसी के पास इस तरीके से तस्करी के अगर मामले सामने आते हैं तो चिंता की बात है, क्योंकि इन तस्करों को तो पहले से ही मालूम होता है कि वहां पर सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा पुख्ता हमेशा रहती है और ऐसे में हर चीज की बारीकी से जांच की जाती है। जो भी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं सबकी जांच होती है। उसके बाद भी ये एक तरीका पकड़ा गया है, इसके अलावा भी कई और तरीके होते हैं अजय जिसके द्वारा यहां पर इस तरीके से तस्करी नशीले पदार्थों की जाती है। कौन कौन से तरीके होते हैं जो ये गिरोह जो है वो अमल में लाते हैं इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल से अगर आप देखें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, पाकिस्तान हमेशा से इस तरह के प्रयास करता है अलग अलग तरीकों से, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, चाहे वो आप देखें तो ग्राउंड पे लाइन ऑफ कंट्रोल में जो स्थानीय लोग सरहद के आगे फॉरवर्ड इलाकों में रहते हैं उनके जरिए हो, अलग अलग तरीके से जो है ड्रग्स को यहाँ भेजने के प्रयास करता है, मगर उसके लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है वो सदैव तैनात रहते हैं। इसी तरह की हरकत जो है पाकिस्तान ने बीती रात भी की, जिसे जो है वो नाकाम किया गया।
तो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी रहती हैं, मगर सुरक्षा बलों के जवान उन्हीं कोशिशों को नाकाम करने के लिए लगातार तैनात हैं और उसी का नतीजा है कि इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को जो है वो पकड़ लिया गया है और अब ये जांच की जा रही है कि आखिरकार ये ड्रग्स यहाँ पे जो रिसीविंग एंड पे कौन जो है वो रिसीव करने वाला था।